Hi everybody, this is Ashima, your Coderella, and welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you what is data normalization or how we do data normalization in machine learning. Okay, so let's start the video. In this video, I will explain you various methods to perform normalization, which are min-max normalization, z-score normalization and decimal scaling. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि अच्छे से समझ में आए और ये ना बोलो कि मैम समझ में नहीं आया था. ठीक है, सो डेटा नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले तो है क्या. डेटा नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना है, मतलब हमें अपने डेटा को स्केल करना है ताकि जो भी डिफरेंट फीचर्स है वो सेम स्केल पे आ जाए. फॉर एग्जांपल, एक फीचर है हमारे पास वेट का और एक फीचर है हमारे पास एज का. ठीक है, वेट का जो हमारे पास फीचर है वो तो केजीज में होगा, एज का तो अलग ही स्केल है. अब आप उन दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो? आप केजीज को या फिर सेंटीमीटर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हो? यू कांट गिव दिस टू द मॉडल. यू हैव टू फर्स्ट स्केल इट टू अ कॉमन स्केल. सब कुछ एक ही स्केल पे आ जाए, आपको ये करना पड़ेगा ताकि मॉडल की प्रेडिक्शन अच्छी हो और मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी आए, मॉडल कंफ्यूज ना हो. ठीक है, इसीलिए हम लोग डेटा नॉर्मलाइजेशन करते हैं. ओके, डेटा नॉर्मलाइजेशन के काफ़ी मेथड्स हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे, आज सारी वीडियो में कवर करेंगे. सो जस्ट होल्ड योर ब्रेथ. तो पहली हमारे पास जो मेथड है वो है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन. मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन क्या कहता है? फीचर्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो, किसी भी रेंज में हो, किसी भी स्केल में हो, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को अगर यूज करोगे तो सारे फीचर्स सेम स्केल में आ जाएंगे. कौन से स्केल में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 0 और 1 के बीच में. चाहे वो पहले केजीज में थे, चाहे वो पहले सेंटीमीटर में थे, चाहे वो पहले ग्राम्स में थे, वो एक ही स्केल में आ जाएंगे 0 और 1 की वैल्यूज के बीच में. कैसे आएंगे? वो कहता है नई वैल्यू x स्केल मीन्स द स्केल्ड वैल्यू, द न्यू वैल्यू इज इक्वल टू x मतलब ओरिजिनल वैल्यू जो थी पहले वाली वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ दैट कॉलम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ दैट कॉलम माइनस मिनिमम ऑफ दैट फीचर. अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं. ये मेरे पास एग्जाम्पल है. अब देखो, एक्स नॉर्म का मतलब वही है यार, एक्स स्केल्ड, इतना कंफ्यूज मत हुआ करो. एक्स नॉर्म मतलब एक्स स्केल्ड, स्केल्ड वैल्यू मतलब जो नई नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आएगी वो क्या है, इज इक्वल टू एक्स ओरिजिनल वैल्यू माइनस मिनिमम ऑफ दैट फीचर. निकालते हैं. ये हमारे पास डेटा सेट है. डेटा सेट के अंदर देखो कितने फीचर्स हैं, एम्प्लॉई, एज और सैलरी. एम्प्लॉई का नंबर, एज और सैलरी. एज और सैलरी फीचर में आप देखो स्केल सेम है? नहीं, स्केल सेम तो नहीं है. स्केल को सेम करना पड़ेगा, दोनों को सेम स्केल पे लाना पड़ेगा, कॉमन स्केल पे लाना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का. मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये. करते हैं, चलो. एज का कोई एक ले लेते हैं, समझाने के लिए कोई एक ले लेते हैं. तो एज फीचर का मैंने एक वैल्यू ले ली विच इज 35. ठीक है, 35 मेरी ओरिजिनल वैल्यू हो गई. अब मुझे इसको स्केल करना है, मुझे इसको नॉर्मलाइज करना है. तो नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने लगाया ये वाला फॉर्मूला. फॉर्मूले में पुट करते हैं. x क्या हो गई? ओरिजिनल वैल्यू विच इज 35. 35 को यहाँ रख दिया. नीचे देखो, नीचे देखो, 35 को यहाँ रख दिया. माइनस क्या था? मिनिमम ऑफ x. मिनिमम ऑफ दिस होल फीचर क्या होगा? मिनिमम इसका 27 माइनस 27 अपॉन मैक्सिमम ऑफ x. इस फीचर का मैक्सिमम कौन सा है? मैक्सिमम है 48. माइनस कर दो मिनिमम ऑफ दिस फीचर जो कि 27 था. वैल्यू आ गई 0.3809. इस वैल्यू को डाल दो नॉर्मलाइज वाली एज में. अब आप ये नोटिस करो, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन ने बोला था कि मैं 0 और 1 के बीच में नॉर्मलाइज करूंगा. कर दिया उसने भाई, 0 और 1 के बीच में नॉर्मलाइज कर दिया ना. ऐसे ही आप सारी वैल्यूज को नॉर्मलाइज करोगे. सारी वैल्यूज को नॉर्मलाइज करा और नॉर्मलाइज एज बन गई ये. द सेम वे यू कैलकुलेटेड द नॉर्मलाइज सैलरी. तो सैलरी ये थी. अब आपने नॉर्मलाइज सैलरी निकाली इसी मेथड से. अब देखो 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है सारी सैलरी की वैल्यूज. अब आप मॉडल को क्या दोगे? ये वाला एज और सैलरी दोगे? नहीं भाई, इसमें तो कंफ्यूज होगा ना. हम उसको देंगे नॉर्मलाइज एज और नॉर्मलाइज सैलरी वाला कॉलम वाला फीचर्स. ठीक है, ये तो हो गया मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन. देख लो रेंज जो है वो 0 1 के बीच में है. ठीक है, समझ गए ना. अब हम आते हैं दूसरे वाले नॉर्मलाइजेशन के मेथड पे. दूसरे वाला जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो है जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन. जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है? मेरी वैल्यूज जो आएंगी, मैं मिन मैक्स की चीटिंग नहीं करूंगा, मेरी वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं आएंगी. ठीक है, मैं थोड़ा डिफरेंट हूं. तो माई वैल्यूज विल बी इन एनी रेंज but that will be decided by mean and standard deviation of that
फीचर। उस फीचर की जो मीन आया है, जो उस फीचर का स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, उससे डिसाइड होगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करेगा तो यही वही काम, नॉर्मलाइजेशन का मेथड है ना, ये वही काम करेगा, नॉर्मलाइज ही करेगा फीचर को। ठीक है, पर कैसे करेगा वो देखते हैं। वैल्यू कैसे निकालेगा, x मतलब उस फीचर की वैल्यू माइनस म्यू, म्यू है यहाँ पे मीन, मीन मतलब एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ दैट फीचर, म्यू मीन। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा को कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा आपको। अब जी स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देखते हैं। आपके पास ये डेटा सेट गिवन है, सपोज कर लो। ठीक है, आपके पास ये वाला डेटा सेट गिवन है, कोई दिक्कत नहीं ना, डेटा सेट थोड़ा मैं इधर उधर क्यों हो रही हूँ तो ये आपको डेटा सेट गिवन है। अब इस डेटा सेट में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, ये डेटा मतलब ये फीचर है ना, इसमें आपको वैल्यूज गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, जी स्कोर का निकालना है। जी स्कोर में हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने कहा चलो पहले मीन निकाल लेते हैं यार, इसको निकालने के लिए पहले मीन निकाल लेते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकाल लेते हैं, फिर पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो हमने कहा चलो पहले मीन निकालते हैं। अब मीन निकालने का भी तो फॉर्मूला होता है, मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकाला जाता है, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ ये सारा का सारा, इसका टोटल कितना आया, डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है गिनो, तो सपोज कर लो इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गई एन, तो हम इसके सम के साथ डिवाइड कर देंगे, सम को डिवाइड बाय एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपने क्या करा, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन करा, उससे आपको मीन मिल गया, एवरेज मिल गया इस पूरे डेटा का। इस पूरे डेटा का एवरेज क्या हो गया, 21.2। अभी एक और चीज निकालनी है विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, मतलब एक्स आई मतलब ये वैल्यू, 3 वैल्यू को माइनस करो मीन से 21.2 से, उसका स्क्वायर करो डिवाइड बाय एन करो। यही तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यार नहीं आ रहा तो मैथ्स पढ़ के आओ ना। देखो 3 माइनस 21.2 का होल स्क्वायर अपॉन एन, ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज का निकालना पड़ेगा और फिर उसको अंडर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया 29.8। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, मीन आ गया है। अब क्या करना है, जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है। करते हैं अप्लाई, चलो अप्लाई करते हैं पहली वैल्यू के लिए। पहली वैल्यू के लिए जी स्कोर नॉर्मलाइजेशन हमने किया तो क्या होगा, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फॉर्मूला है। हमने कहा जी इज इक्वल टू 3 माइनस पहला डेटा को कर रहे हो ना नॉर्मलाइज, 3 माइनस मीन, मीन क्या 21.2 डिवाइड बाय सिग्मा, ये तो था सिग्मा क्या 29.8, सॉल्व किया माइनस 0.61, माइनस 0.61 जो है आपकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आ गई है। अब देखो 0-1 की रेंज में नहीं है, अब कोई भी वैल्यू आ सकती है। देखो आ गई, ये जो आ गया है अब आपके पास, ये जो है ना, ये जो वैल्यूज आई हैं, ये सारी वैल्यूज जो है आपकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज आई हैं। आपने सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, मैंने नहीं करा वरना वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करा, आपके पास जी स्कोर नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा इन नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज का जो मीन होगा, अब जो मीन होगा ना वो होगा 0, और इन सारी नॉर्मलाइज वैल्यू का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ना वो होगा 1। ठीक है, जी स्कोर ने यही तो करा, उसने कहा मैं मिन मैक्स की तरह 0 और 1 की रेंज में नहीं लेकर आऊंगा वैल्यूज, मैं क्या करूंगा, मेरी जो वैल्यूज आने वाली है ना नॉर्मलाइज्ड, उन सारी वैल्यूज का मीन 0 होगा और उन सारी वैल्यूज का स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो पहली वैल्यू है दैट इज 0.61, अब ये जो है मीन इस नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज के मीन से नीचे है, बिलो द मीन है, मीन मतलब एवरेज से कम है। अब ये वाली वैल्यू देखो 3.79, ये एवरेज से ज़्यादा है। तो जी स्कोर नॉर्मलाइज वैल्यूज क्या बताती हैं कि आपके मीन से नीचे बिलो द मीन कितनी वैल्यूज हैं और अबव द मीन कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, समझ गए ना, समझ तो गए ही होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज डेसिमल स्केलिंग। डेसिमल स्केलिंग क्या कहता है कि मेरी जो वैल्यूज़ होंगी, जो नॉर्मलाइज वैल्यूज़ होंगी वो लेस देन 1 होंगी। क्यों होंगी लेस देन 1? क्योंकि मैं हर वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 10 की पावर से। तो अगर कोई भी चीज़ 10 की पावर से डिवाइड होती है तो 1 से तो लेस ही होती है, 0 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो डेसिमल स्केलिंग में क्या फॉर्मूला है, एक्स डेसिमल मतलब जो आपकी डेसिमल वैल्यू आने वाली है नॉर्मलाइज वैल्यू विच विल बी इक्वल टू x मतलब जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी डिवाइडेड बाय 10 की पावर d। 10 की पावर d का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स, d मतलब डिजिट्स कितनी है उस नंबर में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब सपोज आपको ये डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है एम्प्लॉय नेम का और ये है सैलरी।
अब मुझे सैलरी वाले फीचर को नॉर्मलाइज करना है यूजिंग डेसिमल स्केलिंग। तो मैं कैसे करूँगी? फॉर्मूला मुझे पता है। फॉर्मूला क्या है? x डेसिमल इज इक्वल टू x अपॉन 10 की पावर d। ठीक है, तो x क्या हो गया? ये वाली वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 10 की पावर d। अब d क्या होता है? d को चूज करते हैं जो भी इसमें मैक्सिमम वैल्यू है। जो भी मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी हैं? 25,000। 25,000 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 5। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 10 की पावर 5 से। d हो गया 5। ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। यहाँ पे आ गई 5, सो वी विल डिवाइड ईच नंबर बाय 10 की पावर 5। तो हमने कहा 10,000 को डिवाइड करो 10 की पावर 5 से, 0.1 आ गया। 25,000 को 10 की पावर 5 से डिवाइड करो, 0.25 आ गया। 8,000 को 10 की पावर 5 से डिवाइड करो, 0.08 आ गया। और 15,000 को 10 की पावर 5 से डिवाइड करोगे तो 0.15 आ गया। ठीक है, ये होता है आपका डेसिमल स्केलिंग। इसको डेसिमल स्केलिंग क्यों बोला गया? क्योंकि देखो हर नंबर डेसिमल की फॉर्म में आ चुका है, मतलब बेस 10 पे आ चुका है। डेसिमल अब पॉइंट नहीं है, बेस 10 पे आ चुका है। ठीक है, so this was all about the normalization techniques in your machine learning। ये सारी normalization techniques आप follow कर सकते हो अगर आपको मॉडल को डेटा कॉमन स्केल में देना है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। इफ़ यू वॉन्ट कि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ही क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अभी तक नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन, तभी तो नोटिफिकेशंस आएंगी यार। ठीक है, लाइक द वीडियो, कमेंट अगर नहीं कुछ समझ में आया है, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।